हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरे छोटे वाले बाबू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उसको उल्टी और लूज मोशंस हो रहे थे। मैं 5 दिन तक काफ़ी परेशान थी और बीच में हाल ही में मेरे घर में एक जो मामा लगते हैं उनकी डेथ हो गई है। तो इस कारण मैं व्लॉग या रील वगैरह अपलोड नहीं कर रही थी। और मैं सबसे ज़्यादा परेशान मैं अपने बच्चे की तबीयत को लेके हो गई थी। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसकी उल्टी तो बंद हो गई थी पर लूज मोशन बिल्कुल बंद नहीं हुआ था। कंटिन्यू वह जुलाब करते जा रहा था। हमने डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि जो जुलाब है वो 3 से 5 दिन के अंदर बंद होगा। तो आप लोग घबराइए मत, उसको लगातार ORS का घोल देते रहिए। तो बच्चा है, ORS कितना पिएगा आप लोग को पता है, हम बड़े लोग नहीं पी पाते हैं तो ये तो बच्चा है। आप लोग देख लीजिए सूख के कैसे हो गया है मेरा बच्चा। जो गोलू मोलू दिखता था तक्ष हमारा, वो इस समय बहुत ही दुबला हो गया है, बहुत ही हल्का हो गया है। बट वो ठीक हो गया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत घबरा गई थी उसकी तबीयत को लेके। और मैं एक चीज़ ज़रूरी बात है जो मैं बताना चाहती हूँ, इसके ना कान में भी इन्फेक्शन हो गया है। इसकी दादी जो है मालिश करते समय कान में तेल डाल दी थी, तो वो तेल डालने से कान में इन्फेक्शन हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि पहले का जो था, लोग कान में तेल वगैरह डालते थे, नाक में तेल डालते थे, तो पहले की हर एक चीज़ शुद्धता थी जो अब नहीं है। तो गलती से भी आप लोग अपने ग्रैंड माँ ग्रैंड जो भी हैं, नानी दादी अक्सर करके वो कर देती हैं ये चीज़। तो मैं वो चीज़ भुगत चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और भुगते। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने नानी दादी को राह मशवरा दे कि वो कान में, नाक में ऐसी जगह तेल ना डालें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बीमारी हो सकती है। आज जो मेरे बच्चे का हालत हुआ है वो सिर्फ एक कान में तेल डालने की वजह से हुआ है। और मैं उसी की ही मतलब वो नहीं बोलूँगी कि कान में तेल डालने की वजह से ही मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, बट वो इन्फेक्शन हो गया था उसके कान में, उसके कान में दर्द रह रहा है। और जो उल्टी जुलाब हुआ है, वह उल्टी जुलाब कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ, जो इसमें काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ये बड़ों में और छोटों में दोनों में ही ये वायरस हो रहा है। और बाहर की चीज़ें बिल्कुल बच्चों को मत दीजिए खाने के लिए। बाहर की चीज़ों से बहुत जल्दी हो जा रहा है। ये तो छोटा 1 साल का, इसलिए तो कुछ खाया भी नहीं था, फिर भी इसको ये इन्फेक्टेड हो गया है। अगर ये चीज़ होती है, उल्टी और जुलाब हो रहा है, तो आप लोग जितना हो सके सादा खाना खाइए। और तो और ORS ना छोड़े, कंटिन्यू ORS का घोल, नारियल पानी वगैरह पीते रहें। जुलाब हो रहा है तो होने दीजिए उसे, वो 3 से 5 दिन के अंदर बंद हो जाएगा। इस चीज़ को लेके घबराइए मत आप लोग। और ORS बंद मत करिएगा, कंटिन्यू ORS पीते रहिए ताकि अपने शरीर में पानी की कमी ना हो। और इसकी वजह से मेरे बड़े वाले के भी बच्चे जो है रुद्र, उसका भी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, इन्फेक्टेड वो भी हो गया था। बोलते हैं ना, साथ में रहने से हो जाता है, तो उसको भी वॉमिटिंग हुआ। और उसको मतलब एक ही दिन जुलाब हुआ है, 1 या 2 दिन हुआ है। उसको स्कूल हमने नहीं भेजा क्योंकि उसके कारण और बच्चों को ना हो जाए। ये कैसे ना इन्फेक्टेड हो जाते, एक दूसरे से भी होती है ये सब चीज़ें, इसलिए मैंने उसको नहीं भेजा, घर पे ही रखा 2 दिन। वो आज गया था स्कूल, अभी वो ठीक है। उसको मैंने आयुर्वेदिक वाला दवा दिया है तो इससे वो ठीक हो गया। और उसको बाहर का चीज़ मैंने टोटली बंद कर दिया है, वो अब घर का ही होममेड वाली चीज़ें खाता है। और आप लोग बाहर का कम से कम दें। मुझे पता है बच्चे मानते तो नहीं है, मेरा वाला भी नहीं मानता है, लेकिन जितना हो सके कि बच्चों को बाहर का चीज़ ना दें, घर का ही दें बना के खाने के लिए। और आप लोग देख लीजिए सामने से मेरे बेबी की हालत कैसी हो गई है। अभी तो ये आज ठीक है, नहीं तो मैं 3 से 4 दिन तक ना सोई हूँ। पूरी रात कंटिन्यू इसको लेके जगी हूँ। डर लगता था जब ये वॉमिटिंग करता था, कहीं मेरी आँख लग गई, कहीं ये उल्टी करके उसी में अपनाने ना लगे, इस वजह से मैं इसको गोद में लेके सारी रात बैठती थी। और फाइनली आज मेरा बच्चा ठीक हो गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सोना क्या, वो तो हम कभी भी सो सकते हैं। और मेरा जो डार्क सर्कल है इसी की ही निशानी है, क्योंकि मैं बहुत कम सोती हूँ, मेरी नींद कंप्लीट नहीं होती है।
और मेरे दोनों बच्चों के बीच में 5 ईयर का डिफरेंस है। बड़ा वाला जो है 5 ईयर्स का, ये 1 ईयर का हुआ है। ये दोनों के बीच में 5 साल का डिफरेंस है, बट मेरी नींद नहीं पूरी होती है क्योंकि ये लोग रात में बहुत लेट सोते हैं और सुबह उठना रहता है। इसी कारण मेरी नींद नहीं पूरी हो पाती, और जो दिन भर का रोटेशन रहता है वो कब बीतता है मुझे पता ही नहीं चलता है, और दिन में भी 1 मिनट सोने का समय नहीं मिलता है। इस वजह से मेरे आँख के नीचे डार्क सर्कल है। इसका कोई इलाज है तो आप लोग बता दीजिए। मैंने एक ट्यूब लिया था लगाने के लिए, बट मैं जब वो लगाती थी तो मेरे आँख से पानी गिरने लगा था, तो मैंने बंद कर दिया। मैं कुछ लगाती नहीं हूँ। बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो ये भी दिन कट जाएंगे, डार्क सर्कल भी चले जाएंगे। एक माँ ही होती है जो इतने सारे स्ट्रगल उठाती है। ये नहीं कहेंगे कि बाप नहीं होते, बाप भी होते हैं। मेरे जो हैं रुद्दू के पापा, वो बहुत मेरी मदद करते हैं। रात में उठते हैं, बच्चों को 2 बेबी है तो बड़ा वाला को वो ही मैनेज करते हैं, छोटे वाले को मैं देखती हूँ। मैं यही कहूँगी कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मिलकर बच्चों की देखभाल करिए और बच्चों को बाहर का चीज़ मत दीजिए। अगर किसी को वॉमिटिंग और लूज मोशन वगैरह होता है तो वो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें, और 5 दिन तक उसे घर में ही रखें और उसको खिचड़ी वगैरह खाने के लिए दें, ORS वगैरह दें, जिससे वो फटाक से स्वस्थ हो जाए। आप घबराइए कब मत इस चीज़ को लेके। मैं बहुत घबरा गई थी, और डॉक्टर के कहे अनुसार मतलब 5 दिन के बाद करंट मेरा बेटा ठीक हो गया है। सो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस वगैरह कैसी हैं, और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।